हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से सारे डायग्राम कर लिए थे स्फेरिकल मिरर के। आज हम लेंस से करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और रे डायग्राम पहले करेंगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से। साइन कन्वेंशन अपन जो है अपन इसके बाद में करेंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले हम रे डायग्राम कर लेते हैं। रे डायग्राम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस ठीक है। पहले कॉन्वेक्स लेंस से कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस से कल हमने जैसे कॉनकेव से किए थे ना, जैसे जैसे जिन जिन पोजीशन पे कॉनकेव मिरर से डायग्राम बने थे सेम उन्हीं पोजीशन पे कॉन्वेक्स लेंस से भी डायग्राम बनाने और सेम वैसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर आपको गिवन है एट इंफिनिटी, क्या गिवन है? एट इंफिनिटी, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर दे रखा है आपको? इंफिनिटी पर दे रखा है। तो ये आपका हो गया क्या? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, बीच में हम एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस लाइन को? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस का जो मिड पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अब रेज जो है इंफिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। तो इंफिनिटी से जो रेज आती है वो कैसे लेते हैं हम? पैरेलल। कैसे लेंगे? पैरेलल, ठीक है। यहां पर आपको पता है हम ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं। F1 सेम जितने डिस्टेंस पे आप F1 मेंशन करेंगे सेम उतनी ही डिस्टेंस पे आप F2 मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 2F1 मेंशन करते हैं तो वहां पर क्या मेंशन करेंगे? उस तरफ 2F2 क्या मेंशन करेंगे? 2F2, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। कहां से पास होंगी? F2 से। कहां से पास होती हैं? F2 से पास होंगी, ठीक है। ठीक है, यहां पर इमेज बन रही है F2 पर। इसमें भी हम तीन बातें नोट करते हैं। कौन कौन सी? नेचर है ना, इमेज के लिए, और इमेज, क्योंकि आपसे कहा जाता है कि पोजीशन, साइज और नेचर फाइंड आउट करें। तो इमेज के लिए यहां पर जो नेचर है वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, पोजीशन। इमेज पोजीशन कहाँ है? इमेज की पोजीशन कहाँ है? एट F2। एट F2। थर्ड, साइज, हाईली डायमिनिश। क्या लिखोगे? हाईली डायमिनिश। क्योंकि
जो रेज हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के F2 पॉइंट पर कर रही हैं, और हाइट हम डिटरमाइन करते हैं कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, उसके बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि साइज बड़ा है, छोटा है, कैसा है, सेम साइज है। तो यहाँ पर तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, F2 पर, इसलिए इसका साइज हाईली डायमिनिश होगा। क्या होगा, हाईली डायमिनिश होगा। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है कॉन्वेक्स लेंस का, ये बनाया है ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इंफिनिटी पर, ठीक है। और ये जो बातें हमने लिखी है किसके लिए लिखी है, इमेज के लिए, ठीक है। कर दी। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है बेटा ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड सी। क्या है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, इंपॉर्टेंट बात, किसके लिए, नेचर पता करने के लिए, है ना। सेम दो बातें बताई थी मैंने कि नोट कर लेना उन्हें आज भी। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन इंफिनिटी टू फोकस, कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी से लेके फोकस तक कहीं पर भी हो, उन सभी के लिए नेचर हमेशा क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जैसे जो बात हमने कल किसके लिए पढ़ी थी, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ी थी, सेम वही बात कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी है। इंफिनिटी से एफ तक की जितनी भी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उन सभी के लिए इमेज का जो नेचर है ना, इमेज का जो नेचर है वो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बस केवल लास्ट जो पोजीशन होती है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड, अब यहां पर तो पी होता नहीं है, मिरर में तो क्या होता है, पोल, इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके लिए नेचर जो होता है वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लास्ट पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन एफ एंड ओ, तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गई ये बात, है ना। जैसे अभी फर्स्ट पोजीशन हमने लिखी थी ना इंफिनिटी पर, तो इमेज का नेचर क्या था, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये बात तो फिक्स है कि इंफिनिटी से फोकस तक की पोजीशन के लिए इमेज का नेचर हमेशा रियल और इन्वर्टेड रहेगा। केवल लास्ट पोजीशन जो है बिटवीन एफ एंड ओ, वहां पर नेचर चेंज हो जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता है इमेज, ठीक है। रफ कर दो बेटा ये बात, देखो। तो नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, अब सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी। फर्स्ट पोजीशन कौन सी थी, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है आपको, बियॉन्ड सी का मतलब यहां पर है C1, मतलब 2F1। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या बोलते हैं, सी को C1 यानी 2F1। सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं, फिर बीच में प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहां पर हम ऑप्टिकल सेंटर मेंशन करते हैं, F1। जितने डिस्टेंस पे आप ऑप्टिकल सेंटर से F1 मेंशन करते हैं, सेम F1 से उतने ही डिस्टेंस पे हम ऑलमोस्ट 2F1 मेंशन करते हैं। 2F1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। इस साइड में भी हम F2 मेंशन करेंगे और फिर F2 के आगे 2F2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यहाँ पर हमें कहां पर रखनी है, बियॉन्ड C1 यानी बियॉन्ड 2F1, तो यहां पर आप रख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई बियॉन्ड 2F1। तो फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये कहां से पास हो रही है, 2F2 से। कहां से पास होगी, सॉरी F2 से,
कहां से पास होगी, F2 से। सेकेंड रे, यहां पर आपके पास दो रे हैं, दोनों में से कोई भी रे काम में ले सकते हो, या तो आप ऑप्टिकल सेंटर वाली रे काम में ले सकते हो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है एक रे, और दूसरी रे जो F1 से पास होती है लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दोनों में से कोई भी रे आप काम में ले सकते हो, ठीक है। या तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास कर लो, ठीक है, या फिर F1 से अगर पास कर रहे हो तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जैसे मैंने यहां पर F1 वाली रे काम में ली है जो F1 से पास हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसे हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। जहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आप क्या करते हो, इमेज बनाते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो प्रिंसिपल एक्सिस से जो इस पॉइंट को मिलाती है, और इस पॉइंट के यहां पर आप क्या करते हो, एक एरो बना देते हो। ये रूल है बेटा, जैसे उसमें कल हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में F से पास होती है, F से पास होने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वैसे ही इसमें क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। उसमें बस ये था पीछे पॉलिश करी हुई थी तो इस तरफ आती है, क्योंकि वो आगे पॉलिश करा हुआ था, तो इसमें तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसमें से रिफ्रैक्शन होता है, उसमें क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, यानी कि टकराकर इस तरफ आ रही थी, और इसमें क्या हो रही है, टकराकर उस तरफ जा रही है, ठीक है, प्रिंसिपल सेम। तो यहां पर भी हम तीन बातें लिखते हैं, नेचर, पोजीशन और साइज। नेचर, तो इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन ये हम किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, इमेज के लिए लिख रहे हैं, ये बातें किसके लिए लिख रहे हैं, इमेज के लिए, ठीक है। फॉर इमेज, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन, कहां पर बन रही है इमेज, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज कैसा है बेटा, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर। वैसे मैंने आपको समझा रखा है, साइज जो है आप ऑलमोस्ट हो सकता है, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट के सिमिलर भी आ जाता है, लेकिन यहां पर जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज का साइज हमेशा कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। कंप्लीट कर लीजिए बेटा ये डायग्राम, इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे बनाएंगे एट C1। सर F1 पे रहता है सर, पोजीशन एट C1, एट C1, C1 को हम 2F1 भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेंस बनाएं, और लेंस थोड़ा सा मैग्नीफाइड टाइप का बनाएं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, इधर आपने F1 मेंशन किया है, जितने डिस्टेंस पे F1 करेंगे सेम उतने ही डिस्टेंस पे 2F1 करेंगे या C1 करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को C1 पर ही रखना है, जितने डिस्टेंस पे आप F से और F1 और से O लेंगे उतने ही डिस्टेंस पे आप F2 लेंगे, जितने डिस्टेंस पे आप ऑप्टिकल सेंटर से F2 लेते हैं उतने ही डिस्टेंस पे F2 से 2F2 लेते हैं, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस बार है C1, यानी एट 2F1,
ठीक है। कल हमने कॉनकेव मिरर से जब डायग्राम बनाया था, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को C1 पर रखा था तो इमेज कहाँ पर बन रही थी? एट C1, मतलब C पर। इस बार भी C2 पर बनेगी या 2F2 पर बनेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, इस तरफ बनेगी, ठीक है। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होगी बेटा? F2 से। कहाँ से पास होगी? F2 से, ठीक है। कहाँ से पास हो रही है? F2 से। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है या फिर F1 से जो आप पास करते हो, है ना, हम जो F1 से दो रे हैं आपके पास, एक तो या तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करो तो यहाँ पर मिलेगी, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी पास करते हैं तो सीधी पास करते हैं, और F1 से पास करते हैं तो कैसे पास करते हैं? है ना, F1 से पास करते हैं तो कैसे पास करेंगे? थोड़ा सीधा पास करते हैं, और यहां से रे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहां पर इमेज बनेगी, यहां पर रे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहां पर रे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां आपको इमेज बनानी है। यहां पर मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं ताकि लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सा कम। ये लाइन ड्रॉ कर दी आपने, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। यहाँ पर इमेज बन गई है एट 2F2, एट 2F2, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज भी होना चाहिए। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो नेचर तो सेम रहेगा, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन चेंज हो गई यहाँ पर। अब पोजीशन क्या हो गई है? एट C2, एट C2। C2 को क्या बोलते हैं? 2F2 क्या बोलते हैं? और साइज जो है यहाँ पर हो गया सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डायग्राम है, मतलब जो इमेज बनेगी वो यहीं पर ही बननी चाहिए एट 2F2 पर, और साइज ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है बिटवीन 2F1 एंड F1। नेचर तो सेम रहेगा, बस पोजीशन और साइज चेंज हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट पोजीशन ले रहे हैं, फोर्थ पोजीशन बिटवीन F1 सॉरी 2F1 एंड F1। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कहाँ पर है? बिटवीन 2F1 एंड F1। F1 F2 2F1 F2। जितने डिस्टेंस पे हम F2 लेते हैं उतनी डिस्टेंस पे C2 और 2F2 लेते हैं, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब हमको रखनी है 2F1 और F1 के बीच में। कहाँ पर रखनी है? F1 और 2F1 के बीच में रखनी है। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है किस पर? लेंस पर। तो वो कहाँ से पास होगी? F1 F2 से। कहाँ से पास हो रही है? F2 से। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो कहाँ? वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से। पहले हम कहाँ से ले रहे थे? F1 से ले रहे थे ना,
लेकिन इस बार मैं F1 से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो लेंस है इसका साइज थोड़ा छोटा है, और अगर मैं इसमें से F1 से लूंगा तो ये रे ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, कौन सा है? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम रे को पास कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से रे आगे इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आप इससे मिला दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से। आपको दिख रहा है कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? बियॉन्ड टू F2 बन रही है। कहाँ बन रही है? और साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन। तो यहाँ पे नेचर तो वही है, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन चेंज हो गई है, बियॉन्ड टू F2। क्या हो गई है? बियॉन्ड टू F2, बियॉन्ड टू F2। और साइज कैसा है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसे आप एनलार्ज भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया बिटवीन 2F1 एंड F1। जब आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? बिटवीन F1 एंड 2F1। चलो बेटा, नेक्स्ट पोजीशन है एट F1। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है? अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है F1 पर। तो सबसे पहले आप लेंस ड्रॉ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, फिर ऑप्टिकल सेंटर F1। जितनी डिस्टेंस पे आप F1 ड्रॉ करते हैं उतनी डिस्टेंस पे आप 2F1 मार्क करते हैं। F1 यहाँ पर F2 मेंशन करेंगे। जितनी डिस्टेंस पे आप F2 मेंशन करते हैं उतनी डिस्टेंस पे आप 2F2 मेंशन करेंगे। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको रखनी है F1 पर। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखी है। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होती है? हमेशा F2 से। कहाँ से पास हो रही है? F2 से पास हो रही है। ये एरो आपने लगा दिया। अब सेकेंड रे जो हम काम में लेंगे वो लेंगे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो रे आपको दिखाई दे रही है ये कैसे आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है ना? आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है और ये रे नीचे की तरफ आ रही है ना? तो इससे आपको क्या कर देना है? आगे डैश 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 कर देना है। ठीक है, ये रे आगे जाके कहीं पे इन्फिनिटी पर मिलेंगे। ये रे आगे जाके कहीं पर इन्फिनिटी पर मिलेंगे। जब ऑब्जेक्ट F1 पर होता है तो पोजीशन क्या हो जाएगी इमेज की? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और साइज कैसा रहेगा बेटा इसका? हाईली एनलार्ज। कैसा रहेगा? हाईली एनलार्ज। लास्ट पोजीशन है इसके बाद बिटवीन F1 एंड O। ये कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद बनाता हूँ। चलो बेटा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं जो कि F1 और O के बीच में पोजीशन रखें। लेकिन उससे पहले आपको एक करेक्शन करना है। क्या करना है कि यहाँ पर आपने एरो नहीं लगाया है तो यहाँ पर एरो लगा लें। ठीक है, लगा लिया। नेक्स्ट पोजीशन है बिटवीन F1 एंड O। बिटवीन पोजीशन और साइज चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। बिटवीन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? बिटवीन F1 एंड O। अब ऑब्जेक्ट को आपको बिटवीन F1 एंड O रखना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लेंस ड्रॉ करते हैं। लेंस ड्रॉ करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम ऑप्टिकल सेंटर मार्क करते हैं। उसके बाद हम F1 मार्क करते हैं। जितनी डिस्टेंस पे आप ऑप्टिकल सेंटर से F1 लेते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे आप F1 से F2 मेंशन करेंगे। F2 नहीं, 2F1 मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? 2F1। और C1 भी कर सकते हैं। जितने डिस्टेंस पे आपने ऑप्टिकल सेंटर से F1 मार्क किया है सेम उतने ही डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर F2 मार्क करेंगे। जितनी डिस्टेंस पे आपने ऑप्टिकल सेंटर से F2 मार्क किया है सेम उतनी ही डिस्टेंस पे F2 से 2F2 मार्क करेंगे।
या फिर C2 भी कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन F1 एंड O, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने यहाँ पर रख ली सभी ने। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे रखना है आपको, ये ऑब्जेक्ट को रखना आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमेशा F2 से पास हो रही है, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया F2, ठीक है। क्या हो गया, पॉइंट F2 से सीधी रे पास हो रही है। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। कैसे पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ, लाइन जो है बेंड हो रही है ना, लाइन क्या हो रही है, थोड़ी सी बेंड हो रही है। तो ऐसे निकलेगी ये सीधी रे, ऐसे निकल रही है ना, ये दूर जाएगी। अब सही है, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, F2, ठीक है। अब ये रे आगे तो कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, क्योंकि एक उधर जाएगी और एक इधर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। कहाँ करेंगे, पीछे, क्योंकि आगे तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो आप स्केल से इसको डैश कर सकते हैं, डैश डैश डैश, ऐसे पीछे की तरफ कर लिए। अब इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ से डैश 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 डैश। तो यहाँ पे कहीं पे ये जो हो रही है इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर कर रही है, पीछे की तरफ। यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी, उसी साइड। तो पोजीशन यहाँ पर आप लिखेंगे सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। और साइज देखो आप, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली काफी लार्ज है, तो ये लिखोगे आप यहाँ पर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये डायग्राम जो है बन चुका है आपका बिटवीन F1 एंड O, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, बिटवीन F1 एंड O के बीच में, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इसमें ये जो रियल इन्वर्टेड अभी तक जो इमेज बन रही थी वो सारी कैसे बन रही थी, रियल इन्वर्टेड, लेकिन अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पीछे है। आप देख रहे हो कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर नेचर चेंज हो गया है। रियल और इन्वर्टेड की जगह आप लिखोगे यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना आप सभी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से दो तरह के डायग्राम बनते हैं, जैसे आपने कल पढ़ा था ना कॉन्वेक्स मिरर से दो तरह के डायग्राम, वैसे इसमें भी। तो पहला जो है वो है एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो, इंफिनिटी पर। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, ऐसा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से देखना, कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस। फर्स्ट, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो हम पैरेलल रेज लेते हैं। कैसे लेते हैं, पैरेलल, यानी पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है। अब यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है, जो F1 और टू F1 सेम इधर, F2 एंड टू F2। ये डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब जब रेज इस पर इंसिडेंट होती हैं तो ये रेज को डाइवर्स कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। और इस तरीके से डाइवर्स करता है कि पीछे वर्चुअली अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो F2 पर मिलती है। कैसे मिलती है, F1 पर मिलती है। कहां पर मिलती है, F1 पर। यानी आप पहले ही क्या कर रहे हैं, स्केल से F1 पर इस तरीके से डैश लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कर दी। और सेम ऐसे ही F1 से भी डैश लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ऐसे करने से फायदा ये हुआ बेटा, क्योंकि अगर आप पहले ही लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बैंड हो जाती है। तो यहाँ पर अब आप बैंड नहीं होगी, आपको सीधा ही निकालना है। रे को क्या करना है, इसी डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड करना है। ये एक्चुअल रे है और ये वर्चुअल रे।
तो एक्चुअल रे ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है और ये वर्चुअल रे पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो डायग्राम इस तरीके से बनाना है आपको, समझ में आ गया। इसमें हमेशा रे पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है, वर्चुअल रे पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है। तो नेचर कैसा रहेगा इसका, वर्चुअल इरेक्ट, मतलब कॉन्केव लेंस से हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी और स्मॉलर बनेगी। कैसी बनेगी, कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनती है। कल जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर से पढ़ा था ना, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर, वैसे ही कॉन्केव लेंस से हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर। पोजीशन यहाँ पर कहां पर बन रही है, अभी इसकी पोजीशन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, फोकस पर। कहां बनती है, एट F1 मेंशन करेंगे, एट F1। इसके बाद साइज जो है इसका, साइज कैसा है बेटा, हाईली डायमिनिश, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रही है इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं बन रही है ना। एक्सिस जो रेज वर्चुअल रे इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कर रही है। तो हाईली डायमिनिश, क्या लिखेंगे, हाईली डायमिनिश। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे आप, हाईली डायमिनिश। तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम इमेज बनाएंगे वो उसमें सारी इमेजेस आ जाएंगी, मतलब अलग अलग पोजीशन पे आप कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज एक जैसी ही बनेगी, इमेज एक जैसी बनेगी। इंफिनिटी अब ये जो मैं डायग्राम बताने जा रहा हूँ ये सेकंड बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, बिटवीन इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो, बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, है ना। बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ का मतलब क्या है बच्चों, एग्जाम में ऑन बेटा, इंफिनिटी एंड ओ से मतलब इनके बीच में कहीं पर भी आ सकता है ना। मतलब जो 5 पोजीशन है कौन कौन सी, फर्स्ट इज बियॉन्ड 2F1 और C1, एट C1, थर्ड बिटवीन 2F1 and F1, fourth at F1, fifth between F1 and O, between F1 and एग्जाम में इनमें से किसी भी पोजीशन पर आए तो बनाने का तरीका जो है वो सेम है ना, वो चेंज नहीं होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी, बनाने का तरीका सेम है। एग्जाम में किसी भी पोजीशन पर आ जाए तरीका सेम है। तो देखते हैं कौन सा तरीका है। सबसे पहले हम लेंस का डायग्राम बनाएंगे, कॉन्केव लेंस का। फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर मार्क करेंगे, F1, देन 2F1, देन F2, देन 2F2, देन 2F2। हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बिटवीन 2F1 एंड F1 ले रहा हूँ, आप F1 ले सकते हैं, बिटवीन F1 एंड O ले सकते हैं, या एट 2F1 भी ले सकते हैं। मतलब बनाने का तरीका सेम है। अब देखो, पहली बात ध्यान रखने की ये है कि फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कैसे पास होगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ये कौन सा लेंस है, डाइवर्ज, यानी इस तरीके से डाइवर्स करनी है कि पीछे F1 पर मिले, पीछे किस पर मिले, F1 पर। तो F1 से आपको डैश डैश लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि ये आगे पास होगी, कि ये आगे की तरफ पास होगी, ठीक है। दूसरी रे आपको काम में लेनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, किससे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो आप ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन इस तरीके से पास करेंगे, ये रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये रे बिल्कुल स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो रही है, इसके अलावा कोई रे आपको दूसरी यूज में नहीं लेनी है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्केव लेंस से बस यही 2 रे आपको काम में लेनी है, ठीक है। यहां पर रे इंटरसेक्ट कर रही है,
यहाँ पे आप इमेज फॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, मतलब हमेशा इमेज कैसी रहेगी बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन फिक्स है इसकी F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O। और साइज कैसा है बेटा इसका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है सेम उन्हीं पोजीशन पे आप अलग अलग पोजीशन लेके डायग्राम बना सकते हैं। तरीका वही रहेगा बनाने का तरीका। इसमें एक रे आपको ये वाली काम में लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस तरीके से डाइवर्स करनी है। मैंने थोड़ी यहाँ से निकाली, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे मेरी में यहाँ पर क्या हो रही है, थोड़ी सी बेंट हो रही है ना, ये बेंट नहीं होनी चाहिए। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ना तो बिल्कुल सीधी होगी, है ना, इस तरीके से, है ना। ये बिल्कुल कैसे रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कैसे रहनी चाहिए, सीधी। इस बात का ध्यान रखना है कि ये बेंट ना हो। और दूसरी रे आपको ये वाली काम में लेनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी पास होगी, जहां पर ये वर्चुअल रे और ये रे इंटरसेक्ट होंगी, वहां पर इमेज बनानी है। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया अपना कॉन्केव लेंस से, ठीक है। कल हम साइन कन्वेंशन रूल पढ़ लेंगे।